हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चूजिंग मी बाय केली वीकर्स बुक के बारे में। मोहित एक ऐसा इंसान था जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों और समाज के नियमों के हिसाब से जीता आया था। स्कूल से लेकर नौकरी तक हर एक फैसला उसने इस डर से लिया था कि कहीं लोग उसे गलत न समझ लें, लेकिन अंदर से वो हमेशा अधूरा सा महसूस करता था। कोई भी चीज उसे सेटिस्फैक्शन नहीं देती थी। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर लौटो और सो जाओ। वो सोचता था कि शायद यही जिंदगी है। एक दिन मोहित एक कैफे में बैठा था अपने यूजुअल ब्लैक कॉफी के साथ। वो अक्सर कैफे में आता था बस कुछ सा एस्केप पाने के लिए। उस दिन उसकी नज़र बुक शेल्फ पर पड़ी। वहां एक किताब रखी थी, चॉइसिंग मी, स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड लिविंग द लाइफ यू वांट बाय केली वीकर्स। टाइटल ने उसे इंस्टेंटली अट्रैक्ट किया। उसने किताब उठा ली। पहला पेज खोलते ही उसे पहला लेसन मिला, सेल्फ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। रिकॉग्नाइज योर पास्ट एक्सपीरियंस, ट्रिगर्स और पैटर्न्स टू हील एंड मेक कॉन्शियस चॉइसेस टू अलाइन विद योर ट्रू सेल्फ। मोहित ने चैप्टर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो किताब के पेजेस पलटता गया, वैसे वैसे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर झांक रहा हो। वो हर बात खुद से कनेक्ट कर पा रहा था। सेल्फ अवेयरनेस मतलब मुझे अपनी फीलिंग्स और पैटर्न्स को समझना होगा, उसने खुद से सवाल किया। किताब कह रही थी कि इंसान को अपनी पुरानी एक्सपीरियंसेस और हैबिट्स पर ध्यान देना चाहिए। मोहित को लगा कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने सोच लिया कि ट्राई करना चाहिए। उस रात घर जाकर मोहित ने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी लाइफ के पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचा। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में जब भी वो कुछ अलग करने की कोशिश करता, लोग उसे जज करने लगते थे। एक बार उसने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जैसे ही उसने स्टेज पर कदम रखा, क्लासमेट्स ने हंसना शुरू कर दिया। उस दिन उसने फैसला किया था कि वो कभी स्पॉटलाइट में नहीं आएगा। वो सोचने लगा, शायद इसी वजह से मैं हमेशा एवरेज रहना पसंद करता हूं, ना ज्यादा एम्बिशियस ना ज्यादा डिफरेंट, बस नॉर्मल। किताब के अगले हिस्से में लिखा था कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ अपने पास्ट को रिकॉग्नाइज करना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि आपकी कौन सी हैबिट्स या ट्रिगर्स आज भी आपको रोक रहे हैं। मोहित को यह बात समझ आई कि उसका डर और इनसिक्योरिटी आज भी उसे डिसीजन मेकिंग में पीछे खींचते हैं। अगले दिन ऑफिस में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई। उनकी टीम के बॉस ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वॉलंटियर्स मांगे। मोहित का दिल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसका दिमाग उसे पीछे खींच रहा था। उसे फिर वही डर महसूस हुआ, अगर मैंने गलती कर दी तो लोग क्या कहेंगे। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह डर मेरे पास्ट से आ रहा है? वो समझ गया कि यह डर उस पुराने इंसिडेंट का रिजल्ट है जब वो स्टेज पर बोला था और सबने उसे जज किया था। वो डीप ब्रीथ लेकर सोचने लगा, क्या मुझे इस बार कॉन्शियसली एक अलग चॉइस नहीं करनी चाहिए? उसने हाथ उठाया और कहा, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूं। उसके टीममेट्स और बॉस कुछ सरप्राइज थे, क्योंकि मोहित अक्सर लो की रहता था, लेकिन उस डिसीजन ने उसे इंटरनली एक छोटी सी जीत का एहसास दिया। उस रात उसने फिर से नोटबुक खोली। उसने लिखा, आज मैंने अपने पास्ट ट्रिगर को पहचान कर उसे ओवरकम किया। मैं स्केयर्ड था, लेकिन मैंने कॉन्शियसली एक अलग चॉइस की। शायद ये जर्नी मुश्किल होगी, लेकिन मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूं। मोहित ने अपनी किताब का पहला लेसन पूरी तरह से अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो हर छोटी बड़ी सिचुएशन में खुद से सवाल करता, क्या ये डिसीजन मेरी कॉन्शियस चॉइस है या मेरा पास्ट मुझे कंट्रोल कर रहा है? धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसकी जिंदगी की कई हैबिट्स और फियर्स उसके पुराने एक्सपीरियंसेस का नतीजा है। एक दिन मोहित की दोस्त अंशिका उससे मिलने आई। वो काफी समय बाद उसे मिल रही थी। उसने मोहित से पूछा, तू इतना खोया खोया क्यों रहता है? पहले तो तुझसे बात करना इतना इजी लगता था, अब ऐसा लगता है कि तू कुछ छुपा रहा है। मोहित ने गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बताया। उसने किताब के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में और अपने पैटर्न्स को पहचानने की जर्नी के बारे में बात की। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यार ये तो सच में कूल चीज है। हम सब अपनी ही पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, लेकिन कभी सोचते ही नहीं कि इससे बाहर कैसे निकलें। शायद मुझे भी ये किताब पढ़नी चाहिए। मोहित ने कहा,
एक बार ट्राई कर। यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप अपने अंदर झांकने लगते हो तो चीजें क्लियरर होने लगती हैं। और हां, अनकंफर्टेबल भी। अंशिका ने कहा, अनकंफर्टेबल तो होगा ही। अपने आप से फेस करना कोई इजी काम नहीं है, लेकिन लगता है कि तू सही डायरेक्शन में है। मोहित की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। उसे एहसास हुआ कि यह प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद को समझने और अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली क्रिएट करने के लिए रेडी है। उसने किताब के अगले चैप्टर को खोलने की सोची, लेकिन उसने पहले खुद से वादा किया कि जब तक पहला लेसन पूरी तरह से उसकी जिंदगी में इंटीग्रेट नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसने धीरे धीरे खुद को अपने पुराने बिलीफ्स और पैटर्न से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। आगे क्या होगा, ये सोचकर मोहित कुछ एक्साइटेड भी था और नर्वस भी, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली जीने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो जानता था कि ये जर्नी लॉन्ग होगी, लेकिन वर्थ इट भी। मोहित अब अपनी जिंदगी के बदलावों को महसूस कर रहा था। पहले लेसन ने उसे एक नई दिशा दी थी। उसने सेल्फ अवेयरनेस के जरिए अपने पुराने पैटर्न्स और ट्रिगर्स को समझने की कोशिश की, और अब वो छोटी छोटी चीजों में कॉन्शियस चॉइसेस करना सीख रहा था। एक दिन जब उसने किताब का अगला पन्ना पलटा तो उसने पढ़ा, सेटिंग बाउंड्रीज, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर वेल बीइंग एंड इंश्योर योर एक्शंस रिफ्लेक्ट योर जेन्युइन डिजायर्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर्स। मोहित ने यह लाइन 2 बार पढ़ी। बाउंड्रीज, ये शब्द उसके लिए कुछ अजीब था। वो सोचने लगा कि क्या वो कभी अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज सेट कर पाया है। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आए। वो हमेशा ऐसा इंसान था जो हां कह देता था, भले ही उसका मन ना हो। कोई नोट्स मांगता तो वो पूरी रात जागकर तैयार करता। कोई उसकी मदद चाहता तो अपना सारा काम छोड़ देता। मोहित को लगता था कि ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि तभी लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन असल में ये सब उसे इमोशनली और फिजिकली ड्रेन कर देता था। उसने किताब के चैप्टर को पढ़ना जारी रखा। उसमें लिखा था कि बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और उन चीजों को प्राथमिकता देना जो आपके लिए सच में जरूरी हैं। मोहित ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में ऐसा करता हूं, या मैं बस हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को इग्नोर करता हूं? उसे जवाब पहले से पता था। अगले दिन ऑफिस में एक और सिचुएशन आई। उसके कॉलीग रोहन ने एक प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद मांगी। मोहित पहले की तरह हां कहने ही वाला था, लेकिन उसने पॉज लिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये जेन्युइनली करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मेन ना कहने से डरता हूं? उसने पोलाइटली कहा, रोहन, मैं इस बार मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास अपनी डेडलाइंस है। रोहन कुछ सरप्राइज था, लेकिन उसने समझदारी से रिएक्ट किया। मोहित को अजीब तो लगा, लेकिन एक रिलीफ भी महसूस हुआ। पहली बार उसने अपनी प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस दी थी। उस शाम घर आकर उसने फिर से नोटबुक निकाली। उसने लिखा, आज मैंने बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश की। यह ऑकवर्ड था, लेकिन मैंने खुद को गिल्ट में नहीं डूबने दिया। मुझे समझ में आ रहा है कि बाउंड्रीज सिर्फ दूसरे लोगों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी हैं। अगले कुछ दिनों तक मोहित ने बाउंड्रीज को प्रैक्टिस करना जारी रखा। वो स्मॉल सिचुएशंस में ना कहना सीख रहा था। लेकिन एक दिन उसकी बड़ी टेस्ट हुई। उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड नेहा, जिसे वो सालों से जानता था, ने अचानक उसे कॉल किया। नेहा ने एक बड़ा फेवर मांगा। उसे अगले 2 हफ्तों तक अपनी पर्सनल प्रोजेक्ट में मदद चाहिए थी। मोहित जानता था कि यह काम बहुत डिमांडिंग होगा और उसके अपने गोल्स इससे प्रभावित हो सकते हैं। नेहा ने कैजुअल टोन में कहा, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर तू मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मोहित ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यही वो मोमेंट है जब उसे सच में बाउंड्रीज को अप्लाई करना होगा। वो जानता था कि अगर उसने हां कहा तो वो फिर से अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में लग जाएगा। उसने काल्म रहते हुए कहा, नेहा, मैं समझ सकता हूं कि यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं खुद अपने काम में बहुत बिजी हूं। इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट कर सकता हूं। नेहा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, ओह ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। मोहित को लगा कि नेहा डिसअपॉइंटेड है,
लेकिन उसने गिल्ट महसूस नहीं किया। उसने पहली बार समझा कि बाउंड्रीज का मतलब दूसरों को हर्ट करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को प्रायोरिटी देना और अपनी मेंटल पीस को कॉम्प्रोमाइज ना करना। मोहित ने किताब के चैप्टर में एक और बात पढ़ी थी। बाउंड्रीज को मेंटेन करना सिर्फ ना कहने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने एक्शंस और डिसीजंस को अपने वैल्यूज और डिजायर्स के हिसाब से अलाइन करें। एक और एग्जाम्पल उसे जल्दी ही मिला। उसका ऑफिस एक वीकेंड टीम बिल्डिंग ट्रिप प्लान कर रहा था। सभी लोग एक्साइटेड थे, लेकिन मोहित को पता था कि उसे ऐसे सोशल इवेंट्स में जाना पसंद नहीं है। वो अपनी वीकेंड को पढ़ने और आराम करने में बिताना चाहता था। पहले वो हमेशा पीयर प्रेशर में आकर ज्वाइन कर लेता था, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं ये ट्रिप जेन्युइनली एंजॉय करूंगा या मैं सिर्फ इसलिए जाऊंगा क्योंकि बाकी सब जा रहे हैं। उसने टीम को पोलाइटली कहा, धन्यवाद आपके मुझे आमंत्रित करने के लिए, लेकिन मैं इस बार ट्रिप पर नहीं आ पाऊंगा। मुझे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। लोगों ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे इंटरनली कुछ ऑकवर्ड लगा, लेकिन साथ ही एक एम्पावरमेंट भी महसूस हुई। मोहित की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसे समझ में आ रहा था कि बाउंड्रीज सेट करना सिर्फ एक एक्शन नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। उसने देखा कि जैसे जैसे वो अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने लगा, वैसे वैसे दूसरे लोग भी उसकी चॉइसेस की इज्जत करने लगे। एक दिन अंशिका फिर उससे मिलने आई। उसने कहा, यार, मैं नोटिस कर रही हूं कि तू अब पहले जैसा नहीं है। पहले तू हर चीज के लिए हां कह देता था, अब तेरा एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। क्या चल रहा है? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बाउंड्रीज सेट कर रहा हूं। पहले मैं हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के पीछे भागता था, लेकिन अब मैंने सीखा है कि खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अंशिका ने कहा, लेकिन क्या ये कुछ मुश्किल नहीं है? मतलब लोग हर्ट नहीं होते जब तू उन्हें मना करता है? मोहित ने कहा, शुरुआत में ऑकवर्ड लगता है, लेकिन जब आप दूसरों को एक्सप्लेन करते हो कि आप क्यों ना कह रहे हो, तो ज्यादातर लोग समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते वो शायद आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करने लायक ही नहीं है। अंशिका ने उसकी बात पर गहरी सोच में सिर हिलाया। शायद मुझे भी बाउंड्रीज पर काम करना चाहिए। मैं भी हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद को इग्नोर कर देती हूं। मोहित ने उसे एनकरेजमेंट दिया, स्टार्ट स्मॉल। हर सिचुएशन में खुद से पूछ, क्या यह डिसीजन मेरी ट्रू डिजायर्स के साथ अलाइन करता है? धीरे धीरे यह हैबिट बन जाएगी। उस रात मोहित ने अपनी नोटबुक में लिखा, बाउंड्रीज सेट करना आसान नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो रहा है। मैंने लोगों को मना करना सीखा है और गिल्ट से बाहर आना शुरू किया है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि बाउंड्रीज मेरी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। अब मोहित ने किताब के अगले चैप्टर की ओर देखना शुरू कर दिया। उसे पता था कि यह जर्नी लंबी है और हर लेसन उसके अंदर एक नया बदलाव लाने वाला है। उसने खुद से वादा किया कि वो इस प्रोसेस को पेशेंस और कमिटमेंट के साथ कंटिन्यू करेगा। मोहित अब अपनी जिंदगी के हर कदम पर बदलाव महसूस कर रहा था। सेल्फ अवेयरनेस और बाउंड्रीज सेट करने ने उसे एक नई क्लैरिटी दी थी। उसने धीरे धीरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस से खुद को अलग करना सीखा और अपनी चॉइसेस को कॉन्शियसली अलाइन करना शुरू किया। अब जब उसने किताब का अगला चैप्टर खोला तो लिखा था, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर, एम्ब्रेस सेल्फ लव बाय प्रायोरिटाइजिंग योर नीड्स एंड वेल बीइंग, understanding that caring for yourself enhances your ability to contribute positively to others' happiness. मोहित ने खुद से एक बार फिर सवाल किया, क्या मैं सच में सेल्फ केयर करता हूं? वो ऑनेस्टली जवाब देने की कोशिश कर रहा था, और जो जवाब आया वो उसे कुछ अनकंफर्टेबल कर गया। मोहित ने महसूस किया कि सेल्फ केयर को उसने हमेशा गलत समझा था। उसे लगता था कि सेल्फ केयर मतलब लग्जरी, जैसे किसी एक्सपेंसिव स्पा में जाना या किसी बड़ी छुट्टी पर जाना। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सेल्फ केयर का मतलब हर रोज छोटी छोटी चीजों में खुद का ख्याल रखना है। उस दिन उसने किताब के चैप्टर में आगे पढ़ा। उसमें लिखा था कि सेल्फ केयर का मतलब है अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी देना। इसका मतलब यह समझना है कि अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप दूसरों के लिए भी कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। उसने उसी दिन खुद के लिए कमिटमेंट किया। वो अपनी जिंदगी में सेल्फ केयर को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेगा।
अगले दिन सुबह मोहित ने अलार्म बजने पर स्नूज का बटन दबाने के बजाय जल्दी उठने का फैसला किया। उसने अपने डे की शुरुआत एक कप ग्रीन टी और कुछ स्ट्रेचिंग से की। पहले वो उठते ही फोन चेक करता था और ऑफिस के ईमेल्स में डूब जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद को कुछ पॉज दिया। उसने सोचा, सेल्फ केयर शायद ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू होता है। ऑफिस में उस दिन काफी काम था। डेडलाइंस टाइट थीं और प्रेशर हाई। पहले मोहित बिना रुके काम करता रहता, लेकिन इस बार उसने हर 2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लेने का फैसला किया। उसने अपनी वाटर बॉटल रिफिल की, कुछ वॉक किया और कुछ गहरी सांसें ली। शाम को जब ऑफिस का काम खत्म हुआ तो एक कॉलीग ने उसे बियर के लिए ज्वाइन करने को कहा। मोहित ने पहले हमेशा ऐसे ऑफर्स को एक्सेप्ट किया था, चाहे उसका मन हो या ना हो, लेकिन इस बार उसने पोलाइटली मना कर दिया। उसने सोचा, शायद मुझे आज रात कुछ रिलैक्स करना चाहिए, अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए। घर लौटकर मोहित ने अपने फेवरेट बुक को पढ़ना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसे यह बहुत पीसफुल लगा। उसने पहले कभी ये नहीं सोचा था कि बस खुद के साथ समय बिताना भी सेल्फ केयर हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठने और रात में जल्दी सोने की आदत बनाई। उसने अपना डाइट इंप्रूव किया और हर रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू किया। पहले यह सब उसे बोरिंग लगता था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि सेल्फ केयर का मतलब बस अपनी फिजिकल नीड्स को बैलेंस करना ही नहीं है, बल्कि अपने मेंटल स्पेस को भी डिक्लटर करना है। एक दिन अंशिका ने उससे पूछा, तू इतना फ्रेश और रिलैक्स कैसे लग रहा है? ऑफिस में सब इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं और तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सब कुछ सॉर्टेड है। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस अपनी प्रायोरिटीज बदल ली हैं। अब मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, सेल्फ केयर शुरू किया है। पहले मुझे लगता था कि यह सब वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि अगर मैं खुद का ख्याल नहीं रखूंगा तो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अंशिका ने मजाक में कहा, बड़ा फिलोसोफर बन गया है तू, लेकिन सीरियसली मुझे लगता है कि मैं भी ट्राई करूंगी। मोहित ने उसे एनकरेज किया, स्टार्ट स्मॉल। सेल्फ केयर का मतलब ग्रैंड जेस्चर्स नहीं है, ये बस खुद को कुछ प्रायोरिटाइज करने की बात है। एक और बड़ा मोमेंट मोहित की सेल्फ केयर जर्नी में तब आया जब उसने अपनी इमोशंस को हैंडल करना सीखा। पहले जब भी वो स्ट्रेस या एंजाइटी में होता तो वो उसे इग्नोर करता और काम में डिस्ट्रैक्ट हो जाता, लेकिन अब उसने सीखा कि सेल्फ केयर का मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना भी है। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत क्रिटिकल हो गया। मोहित को बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को रिएक्ट करने से रोका। उसने लंच ब्रेक में खुद के लिए कुछ देर मेडिटेट करने का समय निकाला। उसने अपने फीलिंग्स को लिखा और सोचा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैपेबल नहीं हूं। मुझे बस खुद को कुछ काइंडनेस देने की जरूरत है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ बाहर से अच्छा दिखना नहीं है, इसका मतलब अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और इनसिक्योरिटीज को भी हील करना है। मोहित ने धीरे धीरे अपने वीकेंड्स को भी ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। पहले वो पूरा वीकेंड बस सोने या रैंडम मूवीज देखने में बर्बाद कर देता था, लेकिन अब उसने सोचा कि वीकेंड भी सेल्फ केयर का हिस्सा हो सकता है। उसने हॉबीज में टाइम देना शुरू किया। उसे पेंटिंग का शौक था जो उसने स्कूल के बाद छोड़ दिया था। उसने आर्ट सप्लाईज खरीदे और खाली समय में पेंटिंग करने लगा। ये उसे थेराप्यूटिक लगा। एक और चीज उसने सीखी, नो कहना सेल्फ केयर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक वीकेंड उसकी कजिन का बर्थडे था और पूरी फैमिली ने उसे इनवाइट किया था। मोहित को पता था कि वहां जाना सोशली एग्जॉस्टिंग हो सकता है। उसने पोलाइटली मना कर दिया और उस समय को अपनी रेस्ट और हॉबीज के लिए इस्तेमाल किया। पहले उसे लगता था कि ऐसा करने से लोग उसे सेल्फिश समझेंगे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि जब वो रिचार्ज रहेगा तभी वो अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगा। अगली बार जब उसकी माँ ने उसे कॉल किया तो उन्होंने कैजुअली पूछा, तू आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है, सब ठीक है ना? मोहित ने कहा, हाँ माँ, बस खुद पर कुछ काम कर रहा हूं। पहले मैं सबके लिए अवेलेबल रहता था, लेकिन खुद के लिए नहीं। अब मैंने खुद को कुछ प्रायोरिटी देना सीखा है। उसकी माँ ने अप्रूवल में सिर हिलाया। ये अच्छी बात है, जब तक तू खुश रहेगा सब ठीक रहेगा। मोहित ने अब किताब का अगला चैप्टर खोलने की सोची। उसने खुद से वादा किया कि सेल्फ केयर सिर्फ एक टेम्पोरेरी फेज नहीं होगा,
ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। उसने महसूस किया कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर ही वो फाउंडेशन है जो उसे अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करेंगे। अब उसकी जर्नी और भी एक्साइटिंग हो गई थी। उसने खुद को स्ट्रॉन्गर और हैप्पियर महसूस किया। वो जानता था कि अभी और भी लेसन्स आने बाकी हैं और वो हर कदम पर खुद को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार था। मोहित की जिंदगी में धीरे धीरे एक सुकून और क्लैरिटी आ रही थी। सेल्फ अवेयरनेस, बाउंड्रीज और सेल्फ केयर जैसे लेसन्स ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। वो अब अपनी जिंदगी को खुद के टर्म्स पर जीने की कोशिश कर रहा था। हर छोटी जीत उसे यह एहसास दिला रही थी कि उसका फैसला सही था। अब उसने किताब का अगला चैप्टर खोला। इसमें लिखा था, ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग, मेक लाइफ चॉइसेस बेस्ड ऑन योर ट्रू डिजायर्स रादर देन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, लीडिंग टू अ मोर फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ। मोहित ने यह लाइन पढ़ी और कुछ रुक गया। उसे याद आया कि कैसे उसकी जिंदगी के ज्यादातर बड़े फैसले उसने खुद की खुशी से ज्यादा समाज और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लिए थे। कॉलेज का सब्जेक्ट चुनने से लेकर अपनी नौकरी तक हर बार उसने वही किया जो उसे सही लगता था, न कि वो जो उसे सच में खुश करता। मोहित ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं सच में अपनी डिजायर्स के हिसाब से डिसीजंस लेता तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही होती? उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, मैंने कब अपनी डिजायर्स के आधार पर कोई बड़ा फैसला लिया? क्या मैं कभी ऑथेंटिकली जिया हूं? उस रात वो अपनी पुरानी यादों में डूब गया। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में वो हमेशा एक राइटर बनना चाहता था। उसे स्टोरीज लिखने और कैरेक्टर्स क्रिएट करने का बहुत शौक था। लेकिन जब उसने अपने पेरेंट्स को यह बताया तो उन्होंने प्रैक्टिकल एडवाइस दी, राइटिंग तो ठीक है लेकिन यह करियर नहीं हो सकता, रियल जॉब्स चुनो जो स्टेबल हो। और मोहित ने उनकी बात मान ली। उसने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी और बाद में एमबीए किया। आज वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन अंदर से वो कभी फुलफिल्ड महसूस नहीं करता था। उसने किताब के चैप्टर को और गहराई से पढ़ा। उसमें लिखा था कि ऑथेंटिक डिसीजंस लेने का मतलब है अपने दिल की सुनना और ये समझना कि आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस क्यों ले रहे हैं। क्या ये आपके लिए है या बस दूसरों को खुश करने के लिए? अगले दिन ऑफिस में मोहित के बॉस ने उसे बुलाया। कंपनी में एक नया रोल खुला था जिसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ हायर पे था। बॉस ने मोहित से कहा, तुम्हारे स्किल्स इस रोल के लिए परफेक्ट हैं, क्या तुम अप्लाई करना चाहोगे? पहले मोहित बिना सोचे समझे हां कह देता, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस रोल को जेन्युइनली चाहता हूं या मैं इसे बस इसलिए एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि ये लॉजिकली अच्छा लगता है? उसने महसूस किया कि उसे ये रोल नहीं चाहिए। उसे अपनी करंट जॉब भी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रही थी। वो अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना चाहता था, राइटिंग को फिर से अपनाना चाहता था। मोहित ने पोलाइटली मना कर दिया और कहा, मुझे लगता है कि मैं फिलहाल अपने करंट रोल में ही बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं। बॉस कुछ सरप्राइज थे, लेकिन उन्होंने उसकी ऑनेस्टी की सराहना की। मोहित को यह छोटा डिसीजन बहुत बड़ा लगा। उसने पहली बार खुद को सोसाइटल नॉर्म्स के प्रेशर से आजाद किया था। शाम को मोहित ने फिर से अपनी नोटबुक खोली। उसने लिखा, आज मैंने एक निर्णय लिया जो सिर्फ मेरे लिए था। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने खुद की इच्छाओं को प्राथमिकता दी। अब मोहित ने अपनी राइटिंग को सीरियसली लेने का फैसला किया। उसने हर सुबह जल्दी उठकर आधे घंटे लिखने की आदत शुरू की। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह उसकी जिंदगी का सबसे सैटिस्फाइंग हिस्सा बन गया है। एक दिन अंशिका उससे मिलने आई। उसने पूछा, तू सुबह सुबह उठकर क्या करता है? इतना डेडिकेटेड लग रहा है इन दिनों। मोहित ने उसे बताया, मैंने राइटिंग शुरू की है। बचपन से इसे करने की इच्छा थी, लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया। अब लगा कि अगर मैं ऑथेंटिक डिसीजंस नहीं लूंगा तो जिंदगी बस दूसरों के लिए जीता रह जाऊंगा। अंशिका ने कहा, यार तू सच में इंस्पायरिंग बनता जा रहा है। मैं भी बहुत बार वही करती हूँ जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि वो जो मैं चाहती हूँ। शायद मुझे भी अपनी चॉइसेस को रीइवैल्यूएट करना चाहिए। मोहित ने उसे एनकरेज किया, बस एक बार अपने डिसीजंस की जड़ तक जाओ। खुद से पूछो कि तुम वो क्यों कर रहे हो। जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। धीरे धीरे मोहित ने अपने डिसीजंस को हर छोटे और बड़े लेवल पर इवैल्यूएट करना शुरू किया। एक दिन उसकी फैमिली ने उसे कॉल किया। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक फैमिली गैदरिंग अटेंड करे। मोहित को पता था कि गैदरिंग में जाना उसके लिए मानसिक रूप से थकाऊ होगा,
और इस बार उसने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने के बजाय सच बोलने का फैसला किया। उसने काल्मली कहा, माँ, मैं जानता हूं कि ये इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सच में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा। क्या मैं इसे स्किप कर सकता हूं? पहले तो उसकी मां नाराज हुई, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। मोहित ने महसूस किया कि अपने ऑथेंटिक डिजायर्स के हिसाब से डिसीजंस लेना हमेशा इजी नहीं होता। कभी कभी लोग अपसेट होते हैं, कभी कभी खुद को गिल्ट महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस आसान होने लगता है। उसने एक और बड़ा डिसीजन लिया। उसने वीकेंड पर एक लोकल राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर ली। वहां उसने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो उसकी तरह ही अपनी पैशंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी राइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट हो रही है और उसकी जिंदगी में एक नई एक्साइटमेंट आ गई है। अब मोहित की डिसीजंस उसकी हैप्पीनेस पर फोकस कर रहे थे, न कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पर। उसने सीखा कि ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इंपल्सिव हो जाएं। इसका मतलब है कि आप हर डिसीजन को हार्ट और माइंड दोनों से इवैल्यूएट करें। उसकी जर्नी अभी भी ऑनगोइंग थी, लेकिन अब उसे हर सुबह एक्साइटमेंट महसूस होता। वो जानता था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में जा रही है। उसने किताब का अगला चैप्टर खोलने का फैसला किया। उसे यकीन था कि हर लेसन उसे और क्लोजर लाएगा उस जिंदगी के जिसे वो सच में जीना चाहता है। मोहित अब अपनी जिंदगी के हर पहलू में बदलाव महसूस कर रहा था। सेल्फ अवेयरनेस, बाउंड्रीज, सेल्फ केयर और ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग ने उसे एक नई क्लैरिटी और पर्पस दी थी। लेकिन उसके अंदर अब भी कुछ चीजें थीं जो उसे पूरी तरह से फ्री होने से रोक रही थीं। उसने अपनी किताब का अगला चैप्टर खोला। ईओटाईडी मोहित ने यह पढ़ते ही महसूस किया कि यह लेसन उसकी जिंदगी के लिए सबसे चैलेंजिंग होने वाला था। उसे पता था कि उसके अंदर कई ऐसी हैबिट्स और थॉट पैटर्न्स थीं जो उसे बार बार पीछे खींच रही थीं। उसने नोटबुक निकाली और लिखा, मुझे कौन कौन से पैटर्न्स बार बार वही मिस्टेक्स करने पर मजबूर करते हैं। फिर उसने सोचना शुरू किया। सबसे पहले जो पैटर्न सामने आया वो था ओवरथिंकिंग। मोहित हर छोटी छोटी बात को लेकर इतना सोचता था कि कई बार एक्शन ही नहीं ले पाता था। उसे याद आया कि कई बार उसने अच्छे अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ इसलिए हाथ से जाने दिया क्योंकि वो आउटकम के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। दूसरा पैटर्न था सेल्फ डाउट। उसे अक्सर लगता था कि वो किसी भी चीज के लिए काफी अच्छा नहीं है। ये फीलिंग इतनी बार उसके डिसीजंस और एक्शंस पर असर डाल चुकी थी कि अब वो इसे नॉर्मल मानने लगा था। तीसरा पैटर्न था प्रोक्रेस्टिनेशन। वो चीजों को कल पर टालता रहता और फिर गिल्ट और स्ट्रेस में गिर जाता। मोहित ने नोटबुक में लिखा, अगर मैं इन पैटर्न्स को नहीं बदलता तो मैं कभी अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अगले दिन उसने कॉन्शियसली अपने थॉट्स और बिहेवियर्स पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती तो सबसे पहले उसका ओवर थिंकिंग एक्टिवेट हो जाता। उसी शाम उसका एक दोस्त विशाल उसे कॉल करता है। विशाल ने मोहित को वीकेंड पर हाइकिंग के लिए इनवाइट किया। मोहित को हाइकिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसका माइंड तुरंत एक्सक्यूजेस बनाने लगा। अगर मैं थक गया तो क्या होगा? अगर मैं गिर गया तो? अगर ये एक्सपीरियंस उतना मजेदार नहीं रहा जितना मैं सोच रहा हूं? इस बार मोहित ने खुद को रोकते हुए सोचा, मैं इस थॉट पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर सकता हूं। उसने बिना ज्यादा सोचते हुए हां कह दिया। जब वीकेंड पर वो हाइकिंग पर गया तो उसने महसूस किया कि ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत रिफ्रेशिंग और एनर्जाइजिंग था। उसने खुद से कहा, देखा, अगर मैं ओवर थिंकिंग करता रहता तो ये सब मिस कर देता। इसके बाद उसने सेल्फ डाउट पर काम करने का फैसला किया। ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। वो खुद की अचीवमेंट्स को कभी एक्नॉलेज नहीं करता। उसकी टीम ने एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बॉस ने उसे स्पेसिफिकली प्रेज करते हुए कहा, मोहित, तुम्हारे आइडियाज ने इस प्रोजेक्ट को एक नई डायरेक्शन दी। पहले मोहित इसे लाइटली लेता, लेकिन इस बार उसने खुद को इस तारीफ को एक्सेप्ट करने दिया। उसने मन ही मन कहा, मैंने अच्छा काम किया है और मुझे इसे मानना चाहिए। घर जाकर उसने नोटबुक में लिखा, सेल्फ डाउट को तोड़ने का पहला कदम है अपनी छोटी जीतों को पहचानना। अब बात प्रोक्रेस्टिनेशन की थी। ये शायद उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी।
वो हर काम को लास्ट मिनट तक टालता और फिर पैनिक मोड में उसे पूरा करता। मोहित ने किताब में लिखा, एक तरीका आजमाने का सोचा, 5 मिनट का नियम। इसका मतलब था कि कोई भी काम जो वो टालना चाहता है उसे बस 5 मिनट के लिए शुरू करे। अगले दिन उसने अपनी पेंडिंग ईमेल्स पर काम करने के लिए 5 मिनट का टाइमर लगाया। उसे लगा कि वो बस शुरुआत करेगा, लेकिन एक बार जब उसने काम शुरू कर दिया तो वो ईमेल्स को पूरा करके ही रुका। उसने महसूस किया कि शुरुआत करना ही सबसे बड़ा हर्डल था। मोहित ने अब अपने नेगेटिव पैटर्न्स को एक्टिवली डिसरप्ट करना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि हर पैटर्न को तोड़ने के लिए अवेयरनेस और एक्शन दोनों जरूरी हैं। एक और बड़ा मोमेंट तब आया जब उसने अपने थॉट पैटर्न्स को लेकर अंशिका से बात की। उसने कहा, यार मुझे लगता है कि मैं हमेशा खुद को पीछे खींचता हूं, जैसे मेरे दिमाग में नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अंशिका ने कहा, मैंने भी ये नोटिस किया है, लेकिन शायद तेरे अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो इन पैटर्न्स को ब्रेक करने में मदद करेंगे। तू खुद को जज करना छोड़ दे, बस छोटे स्टेप्स लेता रह। मोहित ने उस दिन एक और रियलाइजेशन किया। नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने का मतलब ये नहीं था कि वो परफेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब था कि वो अवेयर होकर कॉन्शियसली बेटर चॉइसेस करेगा। अब उसने अपनी डेज को इंटेंशनली प्लान करना शुरू किया। उसने ऐसे हैबिट्स डेवलप किए जो उसके पुराने पैटर्न्स को रिप्लेस कर सकें। जैसे उसने प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए हर दिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स की लिस्ट बनानी शुरू की। उसने सेल्फ डाउट से लड़ने के लिए अपनी अचीवमेंट्स और प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू किया। धीरे धीरे मोहित ने महसूस किया कि उसके पुराने पैटर्न्स कमजोर हो रहे हैं। वो हर दिन कुछ और कॉन्फिडेंट, कुछ और फोकस्ड और कुछ और फ्री महसूस कर रहा था। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने का मतलब है अपनी जिंदगी को कॉन्शियस डिजाइन करना। ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन हर छोटा स्टेप एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब वो किताब का अगला चैप्टर खोलने को तैयार था। उसे लग रहा था कि हर लेसन उसे अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के और करीब ला रहा है। उसने महसूस किया कि जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए बस अवेयरनेस और करेज की जरूरत है। मोहित ने अपनी जिंदगी में इतने बदलाव किए थे कि अब वह अपने पुराने खुद से बहुत अलग महसूस कर रहा था। वह अब अपनी थॉट्स और एक्शंस को पूरी तरह से समझने और अलाइन करने में सक्षम था। नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें तोड़ने की जर्नी ने उसे और मजबूत बनाया था। एक शाम मोहित अपने पसंदीदा कैफे में बैठा था, अपनी फेवरेट बुक पढ़ते हुए। उसने अपनी जिंदगी को पलट कर देखा। वह पहले जैसी उलझन और चिंता से बाहर निकल चुका था। उसका दिन अब उन चीजों से भरा था जो उसे सच में खुशी देती थी। उसने अपनी इच्छाओं के हिसाब से जिंदगी जीना शुरू किया था। कुछ दिन पहले ही उसने अपने दोस्तों से मिलने का फैसला किया था, जहां उसने अपनी जर्नी के बारे में उनसे खुलकर बात की। उन्होंने पूछा, मोहित, तुझे क्या लगता है? क्या सच में तू अब जो कर रहा है वो तेरे लिए है? मोहित मुस्कुराया, हाँ, और मुझे लगता है कि मैंने आखिरकार वो रास्ता चुन लिया है जो हमेशा से मेरा था। अब मैं जानता हूं कि मेरी हैप्पीनेस मेरी खुद की जिम्मेदारी है और मेरी चॉइसेस अब मेरे लिए हैं, न कि दूसरों के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं था कि मोहित की जर्नी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव थी। उसने अपने अंदर के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें तोड़ा और अब वह अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जी रहा था। आज वह और भी समझदार था। मोहित को यह एहसास था कि सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ लव कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसने सीखा था कि जो बदलाव उसने किए थे वे जिंदगी को सिर्फ बेहतर नहीं बनाते, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने का तरीका देते थे। अब वह जानता था कि वह जहां भी जाएगा वह अपनी सच्चाई के साथ अपनी डिजायर्स के आधार पर कदम रखेगा। उसके लिए यह जर्नी खत्म नहीं थी, ये तो बस एक नई शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।